अब हम पहले बनाएंगे फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पार्टनर्स थे, ए और बी। दोनों का अकाउंट बनाएंगे हम पहले, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए और बी का। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट ए बी। इसी तरह फिर पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे, अच्छा बच्चे एक आपने ध्यान देना होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, इसका मतलब अभी नई पार्टनरशिप बनी है। इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं ना आ सकता। अगर आपको पुरानी पार्टनरशिप चलती हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सिर्फ आपको 1 जनवरी का कैपिटल दिया था। यहाँ पे लिखा है कि पार्टनर्स ने अभी शुरू किया पार्टनर, तो अगर शुरू किया तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक, और अगर पुरानी पार्टनरशिप है तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। लिख के आपने सबसे पहले कैपिटल्स का उनको जो बैलेंस है ना वो डाल दोगे 60,000 और 40,000, और इधर एक क्या डालोगे, ट्रू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी, ए की आपकी 5,000 और बी की थी 10,000, ठीक है। सॉरी, पहले ये हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। टू ड्राइंग्स आ गया 5,000 और 10,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट साइड है ना उसको इधर कर देंगे। जैसे सबसे पहले हमने डाला था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको यहाँ पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना था 6,000, बी का 4,000। फिर उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ बी की थी तो ए को क्रॉस कर दो, बी की सैलरी कितनी आ गई 6,000। उसके बाद बाय लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, ए का था 20670 और बी का था 13780। फिर उसके बाद इधर डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ए की थी 150 और बी की है 300। अब क्या करेंगे, बस ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट और कुछ नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको इस साइड को टोटल करोगे पहले, उसमें से इस दोनों से को माइनस करके यहाँ पे इनका बैलेंस निकालोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल करोगे ये हो गया 86,670। उसमें से 86,670 में से आपने 5150 माइनस करना है, 02518। तो आपका बैलेंस क्या आ गया 81520। इसी तरह आपने बी का निकाल लेना है। बी का आ जाएगा 56,3780 और इस 63,780 में से 10300 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 08435। तो आपका ये बैलेंस आ गया 53480 और टोटल जो है उसको नीचे लिख दोगे। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट था। सेकंड मेथड फिक्स्ड मेथड से। फिक्स्ड मेथड में आपने क्या करना है, दो अकाउंट्स बनाने हैं। एक कैपिटल अकाउंट, सेम उसी तरह से पहले बनाओगे कैपिटल अकाउंट ए बी, क्रेडिट डेबिट इधर लिखो, पर्टिकुलर्स इधर लिखो, ठीक है, ए बी और पर्टिकुलर्स। अब आपने सिर्फ इस अकाउंट में क्या करना है कि सिर्फ जो बाय बैंक आपका कैपिटल था ना उसको इधर डाल दोगे। बाय बैंक 60,000 और 40,000 ये डाल के आप इस अकाउंट का बैलेंसिंग कर लोगे। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 60,000 40,000 और इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। इसमें बताऊंगी आपको कि दो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशंस आती हैं, सिर्फ आपने वो डालनी है और कोई इस अकाउंट में नहीं डालना। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या करेंगे, सिर्फ जो कैपिटल बैलेंस है उसको छोड़ के बाकी सारा आपने करेंट अकाउंट में डाल देना। क्लियर हो गया। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो जाओ। बाय बैंक जो था, जो कैपिटल था आपने कैपिटल में डाल दिया, बाकी सारा करेंट में डाल दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
6,000 4,000। बाय सैलरी ए की नहीं थी, बी की थी 6,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20670 13780। और ड्राइंग्स आपने इसी में डालनी है, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डालनी। 5,000 और 10,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 150 और 300। और उसके बाद आपने बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस आपने उसी तरह निकालना है, आपको बैलेंस निकालना आता है। इन दोनों को टोटल करो 26670 और उसमें से ये माइनस करके यहाँ पे डाल दो। इसी तरह इन तीनों को टोटल करो 23780, उसमें से इसको माइनस करके आपने यहाँ डाल दो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट। दो मेथड्स हो गए, एक फिक्स मेथड हो गया, एक फिक्स मेथड हो गया, ये आपका फिक्स मेथड है, ठीक है, और ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट हो गया। क्लियर हो गया?